हेलो जय हिंद दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्मृतियाँ, पुराण, वेदांग, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो गलत मत करिएगा। देखिए आज फट से हम लोग पढ़ते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेदांग। अगर आपसे पूछ लें वेदांग कितने हैं तो आप क्या बताएंगे? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फट से। तो वेदांग कितने हैं तो ध्यान दीजिए, वेदांग आपके कितने हैं तो वेदांग आपके 6 हैं। ठीक है, अगर पूछ लें डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि वेदांग कितने हैं तो वेदांग 6 हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। छंद के नाक, छंद के कान। ठीक है, ये जितने भी शब्द यूज आप करते हैं वो सब किससे संबंधित हैं? वेदांग से। लेकिन एक शब्द में आप याद रखिएगा, वेदांग की संख्या कितनी है तो वेदांग 6 हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है पुराण। अगला पॉइंट क्या है? पुराण। पुराण के रचयिता लोमहर्ष हैं। ठीक है, कौन है? लोमहर्ष। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है, यानी पुराण है कितने? पुराणों की संख्या कितनी है तो देखिए टोटल पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, पुराणों की संख्या वर्तमान में 18 है। कितनी है? 18 है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लें कुल पुराण कितने हैं तो कुल पुराण कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, इसमें एक प्रश्न और बनता है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न बनता है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण, ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन अगर पुराण आपसे पूछा जाए तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या बना? वेदांग कितने हैं? 6। दूसरा प्रश्न क्या बना? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तीसरा बन जाएगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। चौथा प्रश्न बनेगा कि सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, इसमें किस चीज का उल्लेख है? तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में है तो मत्स्य पुराण में है। सबसे प्राचीन पुराण यही है। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। हम लोग सेलेक्टेड का सेलेक्टेड पढ़ रहे हैं। परीक्षा तो सभी देते हैं लेकिन सब पास नहीं होते हैं। आप अगर पास करना चाहते हैं तो सेलेक्टेड चीज़ पढ़िए और फौरन सिलेक्शन लीजिए। जीएस का कोई और छोर नहीं होता। सब कुछ पढ़ेंगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा, लेकिन सेलेक्टेड पढ़ेंगे तो सब क्लियर होगा और परीक्षा भी पास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं वेदांग पुराण, सबसे प्राचीन पुराण। ठीक है, और मत्स्य पुराण है, इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। क्लियर? आगे देखिए, अगला जो पॉइंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मृतियां। स्मृतियां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्मृति, स्मृत माने होता है मेमोरी, यादगार, याददाश्त। ठीक है, स्मृत में होता है। और देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मृति, और स्मृति में सबसे पहले पढ़ेंगे मनुस्मृति। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मनुस्मृति। ठीक है, कौन सी? मनुस्मृति। अगर आपसे पूछ लें स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है तो मनुस्मृति है। इसके रचनाकार भी पूछ लें कौन है, रचनाकार यानी लेखक कौन है इसके, तब भी मनु है। ठीक है, ये विश्व में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? पूरी तरीके से विश्व में प्रसिद्ध है। और इसका संबंध कानून से है। दुनिया का जो भी कानून है, दंड देने की जो प्रक्रिया है, उसका संबंध मनुस्मृति से है। इसका संबंध किससे है? कानून से। तो देखिए सबसे प्राचीन स्मृति हम लोग पढ़ रहे हैं, स्मृतियों मेमोरी बोलते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसके रचनाकार स्वयं मनु है। इसका संबंध किससे है? कानून से। और स्मृतियां हैं, नारद स्मृति है, गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, लेकिन आपको सेलेक्टेड डाटा पढ़ाया जा रहा है तो आप सेलेक्टेड पढ़िए। ठीक है, तो देखिए सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति, रचनाकार मनु है, संबंध किससे है? कानून से। क्लियर हो गया? आगे देखिए, संबंध किससे है? कानून से है। ठीक, आगे देखिए, अगला आपसे पूछा जाएगा, अगला जो पूछा जाएगा उपनिषद कितने हैं। ठीक है, तो देखिए उपनिषद, उप माने होता है समीप, ठीक है, और निषद। ठीक है, क्लियर रखिएगा, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? उपनिषद। तो अगर आपसे पूछ लें उपनिषद कितने हैं तो उपनिषद कितने हैं तो आपको बताना होगा उपनिषद जो है इनकी संख्या 108 है। कितनी है? 108। ठीक है, तो उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। तो आपने देखा उपनिषद कितने? 108। ठीक है,
अब उपनिषद शब्द जो है आपको पता है, हमने बताया था कि उपनिषद जो है ये वैदिक सभ्यता के सबसे बाद का है। और उपनिषद माने होता है, देखिए उप माने होता है नज़दीक, निषद माने गुरु के, तो गुरु के समीप बैठने वाला, ठीक है, ये कहा जाता है, विद्वान ही होगा। तो देखिए उपनिषद कितने हैं, 108। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सूत्र वाक्य, भारत का कौन सा वाक्य, भारत का सूत्र वाक्य, ठीक है, सूत्र वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव, ठीक है, जयते। अगर आपसे पूछ लें सत्यमेव जयते, भारत का जो सूत्र वाक्य है वो 108 उपनिषद हैं, किससे लिया गया है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होगी, हमेशा सत्य की जीत होगी, ठीक है, जीत होगी, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी जीत होगी, सत्यता से पढ़ेंगे, ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। ये परीक्षा में पूछा जाता है किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। तो देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। भारत का जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होगी, या कथन सत्यमेव जयते है, या किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद है कितने, 108, ठीक है। एक है जाबालोपनिषद, ठीक है, वहाँ पे 4 आश्रमों का उल्लेख है, सन्यासी, ब्रह्मचर्य, ठीक है, गृहस्थ, ये जो 4 आश्रम होते हैं उनका उल्लेख जाबालोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, केवल सुन लीजिए, लिखने की जरूरत किसकी है, तो देखिए मुंडकोपनिषद, यहाँ से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है। उपनिषद हैं कितने, 108। क्लियर हो गया। आगे देखिए, तो आपने पुराण पढ़ लिया है, स्मृति पढ़ लिया है, ठीक है, वेदांग पढ़ लिए हैं। अब आप पढ़ेंगे महाभारत। क्या पढ़ेंगे, महाभारत, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, महाभारत। तो देखिए ध्यान से, फट से, अब हम पढ़ने वाले हैं महाभारत, महाभारत, ठीक है, महाभारत। आप पहले एक पॉइंट समझ लीजिए, महाभारत का युद्ध कब हुआ था, तो महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। महाभारत का युद्ध कब हुआ था, तो 950 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था लगभग में। और महाभारत का पुराना नाम अगर आपसे पूछ लें, पुराना नाम, ठीक है, तो महाभारत का पुराना नाम आपको पता ही होगा, जय संहिता है, जय संहिता है। पहले महाभारत का नाम भारत था, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें श्लोक बढ़ते गए और उसका नाम फिर जय संहिता हो गया, फिर आज महाभारत हो गया। और इसका युद्ध भी हो गया 950 ईसा पूर्व के मध्य। इसका पुराना नाम है जय संहिता। देखिए महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ था, ठीक है। कौरव और पांडव 2 सगे भाई थे, ठीक है, 2 भाई थे, मतलब 2 भाइयों के मध्य हुआ था महाभारत का युद्ध। और ये युद्ध 18 दिन चला था। तो यानी कौरव और पांडव का तांडव जो था वो 18 दिन चला था, इसीलिए हम इसको 18 पर्व में मानते हैं, ठीक है। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ था, देखिए 950 ईसा पूर्व में। इसका पुराना नाम क्या है, जय संहिता। और इसमें कुल कितने पर्व हैं ये पूछे जाते हैं, तो इसमें कुल कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। और कितने दिन युद्ध चला था, तो 18 दिन, और 1 दिन का 1 पर्व बना था, ठीक है। यह युद्ध 2 भाइयों के मध्य हुआ था, 2 भाइयों के मध्य युद्ध हुआ था। एक थे कौरव और दूसरे थे पांडव, ठीक है। कौरव और पांडव के मध्य यह युद्ध चला था, 18 दिन चला था, इसलिए इसमें कुल कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। इसका पुराना नाम जय संहिता है। युद्ध कब हुआ था, 950 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। महाभारत जो है ये विश्व का, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाकाव्य है। अगर आपसे पूछ लें विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है, ठीक है। और महाभारत जो ग्रंथ है इसको लिखा किसने था, तो आपको पता ही है, वेद व्यास ने लिखा था, वेद व्यास, ठीक है। तो लेखक कौन है महाभारत ग्रंथ के, तो वेद व्यास हैं। क्लियर। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए
ध्यान से रखिएगा। महाभारत का युद्ध कब हुआ? 950 ईसा पूर्व में। इसके लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। इसका पुराना नाम जय संहिता है। कुल पर्व कितने? 18 पर्व। बने कैसे? क्योंकि 18 दिन युद्ध चला। किसके किसके मध्य चला? तो 2 भाई थे, कौरव और पांडव, इनके मध्य चला। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तब भी आंसर क्या होगा? ठीक है, महाभारत है। और आगे देखिए, आगे पूछा जाता है इसमें श्रीमद् भागवत गीता, ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता कुल 18 पर्व हैं, किस पर्व से ली गई है? श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, इसमें 1500 लगभग श्लोक हैं। पूछा जाता है श्रीमद् भागवत गीता 18 पर्व में देखिए भीष्म पर्व से ली गई है, भीष्म पर्व से रचित है, भीष्म पर्व से रचित है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टेड पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में हुआ था। वेद व्यास इसके लेखक हैं। पुराना नाम है जय संहिता। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से रचित है। 18 कुल पर्व हैं, 18 दिन युद्ध चला। कौरव और पांडव के मध्य हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये सिलेक्टेड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो है वो हम लोग लिखेंगे रामायण। रामायण से संबंधित 2 प्रश्न आपके लिए हैं, आपको बताना है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखिए आपको बताना भी। प्रश्न हम दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रामायण। रामायण, ठीक है, रामायण जो है इसमें राम सीता लक्ष्मण का सजीव चित्र वर्णन है। ठीक है, रावण को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, राम सीता लक्ष्मण और रावण का सजीव चित्र वर्णन दिया गया है किसमें? रामायण में। रामायण एक कथा है। ठीक है, तो रामायण में जो है एक कहानी है। तो देखिए रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। ठीक है, रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहे हैं रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि हैं। और रामायण का पुराना नाम क्या है? तो चतुर्वीर शास्त्र संहिता, चतुर्वीर शास्त्र संहिता इसका पुराना नाम है। ठीक है, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। इसमें कुल 7 कांड हैं। इसमें राम सीता का सजीव चित्र वर्णन किया गया है। ठीक है, ये विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है, विश्व का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। अगर आपसे पूछ लें विश्व का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो रामायण है। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी हैं। इसका पुराना नाम चतुर्वीर शास्त्र संहिता है। इसमें कुल कांड 7 हैं। अगर आपसे पूछा हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि रामायण में कुल 7 कांड हैं, सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन सा है, ये आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ना अगले लेक्चर में हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, चतुर्वीर शास्त्र संहिता इसका पुराना नाम है, 7 कांड है, विश्व का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। क्लियर? ये हैं आपके सेलेक्टेड पॉइंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा हम लोगों ने क्या पढ़ा? महाभारत पढ़ लिया, महाभारत का युद्ध, रामायण पढ़ लिया, पुराण, वेदांग, उपनिषद, ठीक है, स्मृतियाँ पढ़ ली। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें बिल्कुल डेडिकेटेड हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगी। क्लियर? ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था हमारा आपके लिए, जो आप बेहतरीन तरीके से उसको देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, गुड डे।